सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 कार्यपत्रक जो है 10 जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हिंदी विषय के लेसन नंबर 1 सूरदास के पद 4 से ली गई है और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर देखो विद्यार्थी का नाम आएगा और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा और ये दिनांक 27/20/2020 की वर्कशीट है। चलिए जो है वर्कशीट को जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक पद दिया हुआ है, इस पद को जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ आए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहिए चलत जो हेतु चुराए। तो क्यों अनिति करे अपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो ये है सूर जो प्रजा ना जाही सताए। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ दिया हुआ है पद। अब यहाँ पर इसका फिर भावार्थ दिया हुआ है कि इसका भावार्थ क्या है। यानी हरि जो है हे हरि राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है राजनीति भी पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है, पढ़ाए हैं। अब समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब लाए। अब यानी उद्धव से कहते ही हम सब समझ गए, हमें सभी समाचार मिल गए हैं, यानी जो वो समाचार लाए हैं हमें सभी समाचार मिल गए हैं। अब आगे जो है वो कहती हैं एक अति चतुर हेतु पहले ही ये अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। यानी कि वो कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब ग्रंथ भी पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ये उनकी बड़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भेजा है। ओधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। यानी आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। अब अपने मन फेर पहिए चलत जू हेतु चुराए। अब इसमें क्या कहा गया है कि अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिससे किसी और यानी श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, जिससे किसी और यानी कि श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। तो क्यों अनिति करे अपुन जे और अनिति छुड़ाए। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। तो वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका भावार्थ जो है हमने समझा और यहाँ पर देखो इसके कुछ शब्दार्थ जो है दिए हुए हैं, जैसे मधुकर का भोरा, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धोए घूमते फिरते, अनिति यानी अन्याय। यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पद व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, श्री कृष्ण की राजनीति पढ़ने से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। तो इसका सल्यूशन जो है मैंने नीचे करने की कोशिश की है, तो आप जो है ध्यान से इसको समझेंगे। क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे, श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने से गोपियाँ कहना चाहती हैं कि अब श्री कृष्ण राजनीति पढ़ गए हैं और राजनीति मनुष्य को दोहरी चाल चलना सिखाती है। श्री कृष्ण गोपियों
से प्रेम करते थे, यानी श्री कृष्ण जो है गोपियों से प्रेम करते थे, और प्रेम सदा सीधी राह पर चलता है, वो छल कपट नहीं सिखाता, तो श्री कृष्ण जो है अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये पहले का जो है आपको आंसर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। राजधर्म तो नाही जाहि सताए, इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ से लेकर राजधर्म तो डैश डैश नाही जा सताए, ये जो लास्ट वाली लाइन दी है राजधर्म ये कहता है। अब यहाँ पर जो है इसका आंसर हम पढ़ते हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन कि राजधर्म तो नाही जाहि सताए, इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका हम भावार्थ लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में जो गोपियाँ हैं राजधर्म के बारे में बताती हैं, ये राजधर्म को याद दिलाती हैं कि राजा का सच्चा धर्म होता है अपनी प्रजा की उचित देखभाल करना, उसका सुख एवं प्रसन्नता प्रदान करना, उसकी रक्षा करना, ये देखना कि उन्हें कोई ना सताए। लेकिन श्री कृष्ण अपने धर्म से विमुख उन्हें दुख देना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों के वाक चतुराई में आपको ऐसी कौन सी विशेषताएं दिखाई दी जिससे उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया? सोच कर लिखिए। आप कुछ भी जो है विशेषता जो है सोच कर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने कुछ विशेषता बताई हैं इस आंसर की, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्री कृष्ण की राजनीति पढ़ने पर यहाँ पर देखते हैं, गोपियों के वाक चतुरार्थ में आपको ऐसी कौन सी विशेषताएं दिखाई दी जिससे उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया? तो गोपियों के वाक चतुरार्थ में निपुण थीं या निपुण है, यानी वाक चतुराई में गोपियाँ निपुण हैं। उनकी वाक चतुरता ने उद्धव को भी परास्त कर दिया। उनके वाक चतुरार्थ में की विशेषता जो है निम्नलिखित है, यानी उनके चतुराई की जो विशेषता हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषता है जिससे उन्हें उद्धव ज्ञानी यानी ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया? क्या क्या विशेषता है? सबसे पहली, विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का ज्ञान। नंबर दूसरी विशेषता क्या है? श्री कृष्ण में एकनिष्ठ प्रेम। और तीसरी विशेषता क्या है? वाक चतुराई में निपुण हैं और वो कुशल हैं। तो यहाँ से हम 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। आपको जो अच्छी लगे और भी विशेषताएं जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम पढ़ते हैं कि यदि आप उद्धव के स्थान पर होते तो गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद अंत में आप उनसे क्या कहते? यानी उद्धव के स्थान पर जो है आप होते तो गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद जो है आप क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये लिखेंगे, यदि हम यानी कि मैं उद्धव के स्थान पर होते तो गोपियों को धैर्य धारण करने को कहते। ये जो है नंबर 4 का जो है आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें दिया हुआ है, तो 4 का आंसर हमें मिल गया। अब हम देखते हैं 5, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्ण जो है एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तननी, तमार, तनुजा। अब यह ता की आवर्ती बार बार हो रही है तो ये अनुप्रास अलंकार है। अब आपको बताना है कि प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। ये जो आपको पद दिया हुआ है इस पद के अंदर आपको 2 उदाहरण लिखने हैं अनुप्रास अलंकार के। आपको पता है अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर वर्णों की आवर्ती बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है। तो मैंने एक यहाँ से लाइन ली है जिसमें अनुप्रास अलंकार है, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। यानी जा आ रहा है यहाँ पर भी जा है और यहाँ पर भी जा है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरा जो उदाहरण है, तो क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो देखो यहाँ पर भी आ है,
यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर अनिति में भी अ है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार जो है ये देखो अनुप्रास अलंकार है, आ और आ। तो इस प्रकार हमने जो है कक्षा 10th के सूरदास के लेसन का जो है ये पद जो है डिस्कस किया है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।